आज के प्रतिस्पर्धी युग में हर व्यवसाय यही चाहता है कि वह जिस भी कार्य को काम अंजाम तक पहुंचाए वह 100% सफल होकर ही पहुंचाए। इसके लिए उसे परियोजना का नियोजन करना पड़ता है, यानी कार्य को करने से पहले की तैयारी और कार्य को अंजाम तक पहुंचाने तक की तैयारी के बीच का जो फासला है उसके वो तय करने के लिए उसे अनेक प्रकार के सर्वेक्षण करने पड़ते हैं, आंकड़े जुटाने पड़ते हैं, पूर्वानुमान लगाने पड़ते हैं, विभिन्न प्रतियोगी व्यवसाय है उनकी चक्रव्यूह योजना का अध्ययन करना पड़ता है और उसके बाद में वह अपनी कार्य योजना को सही रूप से लागू करता है। परियोजना की सफलता के लिए उद्यमी को अनेक प्रकार से सफल प्रयास करने पड़ते हैं। ये इसी का अध्ययन आज हम परियोजना नियोजन के अंदर करेंगे। परियोजना का अर्थ, परियोजना एक विशिष्ट क्रिया है जिस पर आय की प्रत्याशा से धन व्यय किया जाता है, यानी कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व हम अगर ये सोचें कि उस कार्य को करने से हमें लाभ होगा या हानि होगी। हानि की अवस्था में हम वह कार्य नहीं करते हैं, परंतु धन प्राप्ति की इच्छा से, लाभ प्राप्ति की इच्छा से हम उस कार्य को अपने अंतिम सिरे तक पहुंचाते हैं, अंजाम देते हैं। किसी भी परियोजना का एक प्रारंभ बिंदु होता है और एक अंतिम बिंदु होता है। यह उसकी विशेष उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। इन दो बिंदुओं के मध्य में उसे अनेक प्रकार के कार्यों का संचालन करना होता है। एक परियोजना की भौगोलिक स्थिति होती है। वह परियोजना एक जनसंख्या विशेष को ही लाभ पहुंचाती है। परियोजना को पूंजी विनियोजन का एक प्रस्ताव भी कहा जा सकता है, जिसका उद्देश्य एक निश्चित समय अवधि में जन समुदाय या उपभोक्ता को सेवाएं प्रदान करना या माल प्रदान करना होता है। इसके लिए वह विभिन्न सुसाध्यताओं को विकसित करता है। परियोजना स्पष्टतः परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट कार्य होता है, जिसके क्रियान्वयन हेतु कुछ समय एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसका पहले से ही एक स्वतंत्र इकाई के रूप में नियोजन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। परियोजना की विशेषताएं। परियोजना कहलाने योग्य किसी भी कार्य की कुछ मूलभूत विशेषताएं होती है जो इसकी सही प्रकृति को बताती है। भिन्न भिन्न परियोजनाओं की भिन्न भिन्न विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन सामान्य रूप से एक परियोजना में इस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं जो ये हैं। पूर्व निर्धारित उद्देश्य। प्रत्येक परियोजना का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य सामान्य आर्थिक विकास, किसी क्षेत्र का विकास, किसी विशेष उद्योग का विकास, किसी संयंत्र की स्थापना, भवन निर्माण, रेलवे, मेट्रो आदि का निर्माण करना हो सकता है। ज्यों ही हम उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेते हैं, हमारी परियोजना पूर्ण हो जाती है। अगली विशेषता है समय सीमा। एक परियोजना की विशेष एवं पूर्व निर्धारित समय अवधि होती है, जिसमें ही उस परियोजना को पूर्ण करने की अपेक्षा की जाती है। इसके प्रारंभ करने एवं पूर्ण होने की एक निश्चित तिथि होती है। इस तरह प्रत्येक परियोजना की एक निश्चित समय सीमा होती है। यह परियोजना हमेशा के लिए चलायमान या जारी रहने वाली नहीं होती है। अगला है एक केंद्रीय सत्ता। किसी भी दी हुई परियोजना का एकल अस्तित्व होता है जो एक व्यक्ति विशेष या केंद्रीय सत्ता के उत्तरदायित्व में संचालित की जाती है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि इसके पूर्ण होने
या उद्देश्य प्राप्ति तक का समस्त उत्तरदायित्व किसी एक केंद्रीय सत्ता के बीच ही निर्धारित होता है। अगली विशेषता, संसाधन। एक परियोजना में एक और संसाधनों का आवंटन एवं उपभोग सन्निहित होता है, तो दूसरी ओर वे स्रोत जिनसे संसाधनों का सृजन किया जाएगा की पहचान भी की जाती है। एक परियोजना प्रदत्त संसाधनों से ही पूर्ण करने की अपेक्षा की जाती है, यानी कि किसी उद्यमी के पास में जो संसाधन हैं, उस संसाधनों के माध्यम से ही वह उस परियोजना को पूर्ण करने का प्रयास करे। अगला है अग्रिम नियोजन। परियोजना के लिए अग्रिम नियोजन की आवश्यकता होती है ताकि इसे प्रदत्त संसाधनों द्वारा एवं निर्धारित समय सीमा में ही पूरा किया जा सके। वास्तव में परियोजना में सम्मिलित सभी क्रियाओं का गहन अध्ययन करके उसका क्रियान्वयन पहले से ही नियोजित कर लिया जाता है। अगला है जीवन चक्र। किसी जीवित प्राणी की भांति ही प्रत्येक परियोजना का एक सुपरिभाषित जीवन चक्र होता है। यह जीवन चक्र परियोजना की अवधारणा एवं निर्माण से प्रारंभ होता है तथा इसके क्रियान्वयन एवं परिणामों के मूल्यांकन पर समाप्त हो जाता है। परियोजना जीवन चक्र की हम 6 अवस्थाएं पहले भी पढ़ चुके हैं। इन 6 अवस्थाओं में ही किसी परियोजना का निर्माण, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति निश्चित होती है। अगला है मुख्यालय से दूरी, यानी कि कोई भी परियोजना अपने मुख्यालय से निश्चित दूरी पर ही स्थापित होती है। अधिकांशतः यही होता है कि मुख्यालय से दूर किसी परियोजना को अंजाम दिया जाता है, जहां उसका नियंत्रण एवं समन्वय करने का प्रयास किया जाता है। परियोजनाओं में नियंत्रण पद्धति एक अनिश्चितता का कारक भी होती है। यदि नियंत्रण सही से किया जाता है तो परियोजना भी सही तरीके से कार्य रूप प्राप्त कर सकती है। अगला है जोखिम एवं अनिश्चितता। परियोजना एक व्यावसायिक प्रस्ताव होता है जो जोखिम एवं अनिश्चितता से संबद्ध होता है। इस जोखिम एवं अनिश्चितता की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि परियोजना विभिन्न जीवन चक्रों से किस प्रकार गुजरती है। जोखिम रहित परियोजना की कल्पना आज के दौर में करना बहुत ही मुश्किल एवं कठिन है, क्योंकि कैसा भी व्यवसाय क्यों न हो, हर व्यवसाय के अंदर किसी न किसी प्रकार की जोखिम तो रहती ही है। और यह एक सफल उद्यमी की पहचान है कि वह इन जोखिमों को उठाते हुए ही अपनी परियोजना को सफलता से संचालित करें। अगला है कि परियोजना के उद्देश्य क्या होते हैं। परियोजना मुख्यतः 4 प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान में रख कर के बनाई जाती है, जिसमें इन उद्देश्यों की पूरी करने की क्षमता होती है, वही परियोजना व्यवसाय को लाभ दिला सकती है। परियोजना उद्देश्य परियोजना जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परियोजना उद्देश्य का संबंध यह परिभाषित करना होता है कि परियोजना से क्या प्राप्त करने की अपेक्षा है तथा संपूर्ण परियोजना के लिए निष्पादन का मापदंड क्या होगा। उद्देश्य ही वह शक्ति है, वह आधारशिला है जिस पर परियोजना के संपूर्ण सफलता निर्भर करती है। परियोजना को एक विशिष्ट समय में विशिष्ट परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। परियोजना में इन 4 लक्ष्यों को या उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। पहला है धारणक्षम उद्देश्य, यानी कि संसाधनों अर्थात मुद्रा यानी पूंजी,
समय, श्रम, उपकरण एवं कुशलता आदि के धारण एवं संरक्षण से संबंधित उद्देश्य धारणक्षम उद्देश्य में शामिल किया जाता है। अवाप्ति उद्देश्य, इसमें उन संसाधनों की अवाप्ति सम्मिलित है जो संगठन अथवा प्रबंधक के पास नहीं होती है, लेकिन प्रबंधक को या उद्यमी को इनकी व्यवस्था कर इनके आधार से कार्य करना होता है। आर्थिक उद्देश्य परियोजना से जनित लाभों के रूप में प्राप्त होते हैं। यह मुख्यतः परियोजना के प्रारंभ की वित्तीय लागतों एवं लाभों से संबंधित होते हैं। ये पूंजीगत व्यय तथा रखरखाव व्यय के रूप में परियोजना द्वारा उपभोग किए जाने वाले संसाधनों का निर्धारण करते हैं। आर्थिक उद्देश्य ही वर्तमान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगला है सामाजिक उद्देश्य। परियोजना की सामाजिक लागत एवं लाभ पहलू के अनुरूप होते हैं। सामाजिक परियोजना उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को परियोजना के पूर्ण प्रभाव के रूप में मूल्यांकन करने की क्षमता प्रदान करती है, क्योंकि हर परियोजना का समाज पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है और समाज को उसकी कुछ न कुछ लागत चुकानी पड़ती है। इसके बदले में उसे उपभोग के रूप में वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति होती है। इन चार के अतिरिक्त सामान्यतः यही प्रयास किया जाना चाहिए कि परियोजना को स्थापित करने के जो भी उद्देश्य हम अपनाएं वह कम से कम इस प्रकार के हों कि उनका हम माप कर सकें, वे मूर्त रूप में स्थापित कर सकें, वे स्थापन योग्य हों जिनका हम सत्यापन कर सकें, वे उद्देश्य वास्तविक हों जिनको हम प्राप्त कर सकें। उद्देश्य इस प्रकार से बनाए जाने चाहिए कि हम संसाधनों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उनको प्राप्त कर सकें। उद्देश्य या लक्ष्य इस प्रकार से होने चाहिए कि वह हमारे अपेक्षित संसाधनों के अनुरूप हों, हमारी संगठन योजनाओं, नीतियों और कार्यप्रणालियों को संपादित करने में सहायक हो सकें। यदि हम इस प्रकार के उद्देश्यों को अपना करके परियोजना का पूर्ण करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं।